यहाँ पर मैथ होम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं जी। इसमें हम सारी एक्सरसाइज एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। सवाल नंबर 1 ये है कि हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब 6 रुपये के एवज 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब क्या है कि हर यानी 72 रुपये जब आपको एक दर्जन मिले, फ़र्ज़ करें अंडे हैं, तो एक अंडा कितने का आएगा? 6 रुपये का। वो कहता है हर 6 रुपये में। हर 6 का तो यही मतलब है कि 6:6। जब आप 6:6 लेंगे और दोनों को 6 पर तकसीम करेंगे तो आपको 1:1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1:1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत। अब जो 100 ये फ़ी मीटर या फ़ी दर्जन जो भी लिख लें आप, ये फ़ी मीटर लिखना था यहाँ पर, ये भी फ़ी मीटर लिखना था। ये 160 है, ये 150 है। दोनों को 10 पर तकसीम करें। यहाँ पर लिख लें 10 पर तकसीम किया। क्या लिखेंगे? 10 पर तकसीम करें ना तो एक ज़ीरो उड़ती है। इधर से भी एक ज़ीरो उड़ जाएगी, इधर से भी एक ज़ीरो उड़ जाएगी। और यूँ ये होगा क्या होगा अभी इसमें? फिर ये होगा कि हमारे पास 16 और 15 में मज़ीद रेशो जो है वो नहीं हम मतलब ढूंढ सकेंगे, क्योंकि 16 जो है 2 पे होता है, ये जुफ्त है, ये ताक है। फिर अगर ये ताक 3 पे होता है तो 16 तो 3 पे नहीं जाता, नहीं, किसी और पहाड़ पे भी नहीं जाते। ये 5 पे जाता है, ये नहीं जाता। ये 4 पे जाता है, ये नहीं जाता। ये 8 पे जाता है, ये नहीं जाता। जिन पहाड़ों पे ये जाते हैं उस पर ये नहीं आता, और जिन पहाड़ों पे ये जाते हैं उस पर ये नहीं जाता। पहाड़े मतलब टेबल। अब आप ये ना समझिए कि पहाड़ पे नहीं चढ़ता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। उसमें भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि 72 रुपये 24 अंडों के लिए। अब अगर काश ऐसा हो जाए कि 72 रुपये में 24 अंडे मिल जाएं, यहाँ तो 12 नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखिए 72 रुपये 24 अंडों का मतलब क्या है कि एक अंडा आपको कितने का पड़ा? 72 को आप 24 में तकसीम करें तो आपको एक अंडा 3 रुपये का पड़ा। कितने का पड़ा? 3 रुपये का। और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान। अब एक तरफ आपके पास 3 रुपये हैं, दूसरी तरफ आपके पास 4 रुपये। तो इसको हम लिखेंगे 3:4। किताब में इसका आंसर गलत दिया हुआ। सवाल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं। अगर एक मुरब्बा के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक ज़िला की लंबाई है ए की कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और बी की 6 सेंटीमीटर। तो ए की कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर। बी की कितनी हुई? 6। दरअसल निस्बत मुरब्बे ए की ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई। तो दोनों को अगर हम 2 सेंटीमीटर पे तकसीम करें तो ये 1 आएगा जी हाँ, ये 1 आएगा। इसको 3 पे तकसीम करें तो इधर, इसको 2 पे तकसीम किया तो इसको भी 2 पे तकसीम करें, कितना आएगा? 3। ये तो है कि उनके मुरब्बा के ज़िला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत है। अब है उनके अहाता के दरमियान निस्बत। पहले अहाता मालूम तो करें। ये देखिए, ये इस तरह का मुरब्बा होता है, हाँ, जिसकी चारों अज़ला लंबाई में बराबर हो। अब अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, फ़र्ज़ करिए मुरब्बा ए है, इसका अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अहाता क्या होता है? चारों तरफ से 4 दीवारी। तो ये कितना हो जाएगा? एक ज़िला 2 है तो 4 2 नहीं 8 हो जाएगा ना। फिर बी मुरब्बा आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो फिर बी मुरब्बे में हम लिखेंगे 6 ज़रब 4 ज़रब 6, तो 4 6 कितना बनता है? अब एक का अहाता हमारे पास 8 है और बी का अहाता हमारे पास 24। दोनों को 8 पर तकसीम करें तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो इनके दरमियान जो रेशो आई वो कितनी आई? 1:3। अब आप देखिए जो नेक्स्ट है
नेक्स्ट ये है कि मुरब्बा की रकबा। अब रकबा का क्या मतलब है? मुरब्बा ए का रकबा क्या है? ए मुरब्बा का रकबा, उसकी दो थी ना, यस तो रकबा रकबा होता है जिला ज़रब जिला। अब 2 सेंटीमीटर ज़रब 2 सेंटीमीटर, और इसका कितना था 6 ज़रब 6 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 36, ये 4 आया है, ये कितना आया है 36 दोनों को 4 पर तकसीम कर दें, 4 एकम 4 और 4 नम, 36 तो ये आपके पास इनके जो रकबा होगा, यानी ए का रकबा, मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान जो निस्बत होगी वो होगी 1:9, 1:9। 9 तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने तीनों पार्ट कर लिए। सवाल नंबर 5 में देखिए, वो कहता है कि अगर A/B बराबर हो 2/3 के, इसका मतलब सुन लें कि A/B अगर बराबर है 2/3 के, तो इससे आप लिखते हैं A/B बराबर 2 यहाँ से मिलता है A बराबर 2, A ऊपर वाली रकम के बराबर होगा और B नीचे वाली रकम के बराबर होगा। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो कहता है कि 6A/2 भी मालूम करें। देखिए 6A/2 का मतलब है 6A/2। अब यहाँ पर A और B की कीमत रखें। A की कीमत कितनी है? कि A की कीमत है, और B की कीमत कितनी है 3। तो ये देखिए 2 से 2 गया, ऊपर 6 है नीचे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऊपर 2 नीचे, 1 ये किसके इक्वल आ गया 2/1। 1 तो इसका मतलब 6A/2 भी बराबर है 2/1 के। किसके बराबर है 2/1 के। सवाल नंबर 6 में देखिए, एक मुसल्लस के अजला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इनकी दरमियान निस्बत मालूम करनी। एक आपके पास है जी 3 सेंटीमीटर, दूसरी आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तीसरी आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तीनों की एक यानी इकाइयाँ एक है, वो भी सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में। तो ये जो रेशो है इसमें यूनिट हम नहीं लिखते, यूनिट एक जैसी होती है, ये ख़त्म हो जाती है। अब किसी एक रकम पे ये तकसीम भी नहीं होती। एक रकम पे तकसीम होती है, मसलन ये अगर 3 है तो 3 तो अपने आप पे होता है, वो 6 को भी तकसीम करता है, लेकिन फिर 2 को करता तो हम कहते हैं ना कि सब को 3 पर तकसीम करने से, ऐसा तो नहीं है। तो फिर इसलिए यही इसका आंसर होगा, यही इसका नतीजा होगा। ठीक है, इसकी लंबाइयों में निस्बत जो है वो 3/4/6 ही होगी। यहाँ पर देखिए, एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये हैं, एक 54 डिग्री है, दूसरा 72। देखिए जब मुसल्लस की बात करते हैं तो आपके पास मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ 80 होता है। एक ज़ाविया जो है ना, एक ज़ाविया अगर आपका है 54, दूसरा ज़ाविया आपके पास है 72, तो तीसरा ज़ाविया कैसे निकालेंगे? 180 में से 54 और 72 तफरीक कर दें। 54 और 72 कितने हो जाएंगे? ये 6, 7, 5, 12, 126 निकालें, कितना बचेगा? पहले 120 निकालें तो कितना बच गया? 60 में से 6 और निकाल लें तो 54 बच गया। ये है तीसरा ज़ाविया। वो कहते हैं तीसरा ज़ाविया आ गया। अब वो कहते हैं 2 ज़ावियों की मिकदारों का मजमुआ के दरमियान निस्बत। अब जो ऊपर वाली 2 ज़ावियाँ थी नहीं, उनका मजमुआ, 2 ज़ावियों का इसकी निस्बत करनी है तीसरे ज़िले से, तीसरा। अब जो तीसरा ज़ाविया है वो कितना आया है? 54। अच्छा, इसने कहा है ना पहले 2 ज़ाविये, तो तीसरा ज़ाविया यहाँ से आएगा। 2 ज़ावियों का मजमुआ 54 और 72 दोनों को जमा करें। ये देखें 54 जमा 72, रेशो किससे लेनी है आपकी? 54 से 54 से, ऐसे बना
नहीं, ये कितना हम लोग बनाया, गलत तो नहीं बना लिया? 180 में 126 निकालें। 4 2 6, 180 में से 126 निकालें, कितना बचेगा? गलत निकाला है हमने क्या? नहीं ठीक है, 54 तो ठीक, 54 तो ठीक आ रहा है। 54 और 72 को जमा करें, कितना बचेगा? 2 और ये 6 11, 111 और 54, 111 बनता है, 112 बनता है, 126। अब देखिए 126 और 54 में रेशो मालूम करनी, किस पे तकसीम करें? 2 पे। 2 पे करें तो 63, 2 पे करें तो 27। अब गौर करें, दोनों 9 पे होते हैं, 9 7 63 और 9 3 27। तो ये जी रिक्वायर्ड आपके पास जो निस्बत चाहिए थी वो मिल गई, 7:3। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000, जबकि वालिद का माहाना खर्च 35,000। हमने आमदनी और अखराजात में निस्बत मालूम करनी है। आमदनी कितनी है? 40,000। खर्च कितना है? 35,000। पहले तो 3 सिफर से 3 उड़ा दें, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको मिला 40:35, फिर 5 पे होते हैं, 8 5 40, 7 5। तो आमदनी और खर्च में कितनी निस्बत है? 8:7। यानी 8 रुपये कमाता है तो उसमें से 7 वो खर्च कर देता है। ठीक हो गया? यस। आगे आपके पास है अखराजात और बचत में। देखिए जी, अखराजात उसके अभी उसने बताए हैं कि 35,000 है। यहाँ पर हम लिखेंगे अखराजात, फिर लिखेंगे बचत। अच्छा, अखराजात 35,000 है, 40,000 कमाई है, तो बचत कितनी हो गई? 5,000। तो इधर हम लिखेंगे 5,000 बचत के नीचे और अखराजात के नीचे लिखेंगे। उसी तरह से हमारा जो 3 इंचू से 3 इंच हैं वो ऑफ हो गए। यहाँ कितना बचेगा? 35। यहाँ पर 5। फिर 5 में तकसीम करें तो 7 5 35। 5 कहाँ पर? तो ये उसका अखराजात और बचत में निस्बत है। अब आमदनी और बचत में, आमदनी कितनी थी? 40,000। 40,000 और बचत कितनी थी? 5,000। 5,000। इनमें निस्बत 3 सिफरी से 3 सिफरें उड़ गई। 40:5, दोनों को 5 पर तकसीम करें, 8 5 40, 5 1 5। ये उसकी आमदनी और बचत में है। ठीक हो गया? अब हमारे पास सवाल नंबर 9। अगर मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बड़ा मुरब्बा है भाई, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, और इनके दरमियान हो तो निस्बतें मालूम करें। कौन कौन सी निस्बतें? मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर। दोनों को 2 सेंटीमीटर पे डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी। उसके बाद वो कहता है उनके रकबा के दरमियान निस्बत। देखो, जिसकी 6 सेंटीमीटर है वो 6 ज़रब 6, जिसकी 8 सेंटीमीटर है 8 ज़रब 8। मुरब्बी इलाके का रकबा होता है ज़िला ज़रब ज़िला। क्या होता है? जितना ज़िला है उसी से। तो ये 36 और ये 64। दोनों किस पे होते हैं? 2 पे। 18 दूनी 36, आधा आधा कर दें, फिर 2 पे करें तो 9 और 16। ये किसी एक रकम पे तकसीम नहीं होते। तो ये बी का रकबा और ए के रकबे के दरमियान में निस्बत है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए, अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं, वाह जी वाह, चंगा ख़ानदान परिंदे पाले हैं, जिनसे 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर, कुल कितने हैं? कुल कितने परिंदे हैं? 12 में से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 हुए कबूतर। कबूतर कितने हैं? 4। चिड़ियाँ कितनी हैं? 2। दोनों को 2 पर करें तो 2 रेशो। तो कबूतर और चिड़ियों के दरमियान में जो रेशो है वो कितनी है? 2 रेशो। आगे है कबूतर और परिंदों की मिकदार में निस्बत।
यहाँ हम कबूतर लिखेंगे, यहाँ पूरे परिंदे। कबूतर कितने हैं? 4 परिंदे सारे कितने हैं? 12 4 पर तकसीम करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 एकम 4, 4 तिया। 12 तो कबूतर और परिंदों में निस्बत क्या हुई? 1:3।